Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says enzymes are substrate specific. Give the reason. क्या कह रहे हैं? Enzymes are substrate specific. इसका क्या रीजन है? Substrate क्या होता है? Substrate is a molecule on which enzyme acts. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक एंजाइम है. ओके, एक एंजाइम है और वो एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है. ऐसा क्यों? इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, कि ये एक एंजाइम है. ओके, एंजाइम एक्ट्स, एन एंजाइम acts only on one substrate, that is enzyme is specific for that substrate, ओके. एक सबस्ट्रेट है, उसी के लिए स्पेसिफिक है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये एक एंजाइम है सुक्रेस. ठीक है, एक एंजाइम है सुक्रेस. अब ये एक ही सबस्ट्रेट पे काम करेगा, ना कि किसी और सबस्ट्रेट पे. सुक्रेस एक एंजाइम है, ये किस पे एक्ट करता है? एग्जाम्पल में देखते हैं. सुक्रेस जो है सुक्रोज पे एक्ट करता है. ठीक है, ये सुक्रोज है. सुक्रोज एक शुगर होता है जिसपे सुक्रेज एक्ट करता है. ओके, और ये क्या देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब दो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी दोनों ही शुगर है. लेकिन ये जो सुक्रेज है ये कभी भी किसी और शुगर पे एक्ट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि ये अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है. सुक्रेज क्या है? एंजाइम है, और इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है? सुक्रोज. ये इसका सबस्ट्रेट है जिसपे वो एक्ट करता है. लेकिन वहीं पे मैं अगर कहूं कि एक शुगर है माल्टोस. ठीक है, माल्टोस, तो कभी भी सुक्रेज यहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये एक नया सबस्ट्रेट दिया हुआ है, पर कभी भी सुक्रेज इस सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं कर पाएगा, कोई रिएक्शन आगे होगी ही नहीं. तो इसका रीजन क्या है? इसकी क्या वजह है? तो देखो, इसकी दो वजहें हम बोल सकते हैं. इसको समझाने के लिए दो मॉडल हैं इस आंसर को समझाने के लिए. पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल. इस मॉडल में क्या कहते हैं? इस मॉडल में कहते हैं कि जो ये हमारा एंजाइम है, ये क्या है? ये एंजाइम है. ओके, ये जो एंजाइम है ये लॉक की तरह एक्ट करता है, और ये जो की है ये क्या है? सबस्ट्रेट है. ठीक है, ये क्या है? की जो है ये सबस्ट्रेट है. तो जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है, हर लॉक की एक ही की होती है, वैसे ही हर एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होगा. और ये क्यों होगा? आप देख सकते हो कि लॉक में, मतलब एंजाइम में एक साइट है, एक जगह है. इस जगह को हम बोलते हैं एक्टिव साइट. क्या कहते हैं? एक्टिव साइट. इस एक्टिव साइट में क्या होता है? सबस्ट्रेट जाके बैठ जाता है. अब क्या होता है? एक कंपैटिबिलिटी होती है एक्टिव साइट के और सबस्ट्रेट के बीच में. जिस शेप का सबस्ट्रेट होगा उसी शेप की एक्टिव साइट होगी. मतलब एक्टिव साइट सिर्फ सबस्ट्रेट की शेप को ले सकती है. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा सबस्ट्रेट रख दिया जो इस शेप का है. ये कभी भी इस एक्टिव साइट पे नहीं आ पाएगा. क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इस सबस्ट्रेट का शेप इस ताले के शेप से बहुत अलग है. ठीक है, तो लॉक और की, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, हर एक एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होता है. पहला मॉडल ये है, पहला रीजन जो आप दे सकते हो. दूसरा रीजन जिसके थ्रू हम इसे समझा सकते हैं उसे कहते हैं एलोस्टेरिक मॉडल. क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक मॉडल. अब एलोस्टेरिक मॉडल में क्या होता है कि देखो, ये एक एंजाइम है. ओके, ये क्या है? एंजाइम है. अब इस एंजाइम में दो जगह हैं. एक तो है एक्टिव साइट. एक्टिव साइट हम उसे कहते हैं जहां पर आकर सबस्ट्रेट बैठता है, और दूसरी साइट होती है एलोस्टेरिक साइट. एलोस्टेरिक साइट ऐसी साइट है जहां पर
सबस्ट्रेट के अलावा कोई और चीज आके बैठेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, ये है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, या आप कह सकते हो एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल लिख दो, एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पे दो चीज की जरूरत है ना, क्योंकि दो साइट है, ऊपर क्या था, एक ही साइट थी एक्टिव साइट, तो एक ही चीज की जरूरत थी जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन एलोस्टेरिक मॉडल क्या कहता है कि पहले क्या होगा, ये जो एलोस्टेरिक मॉडल है ना, एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल, ये पहले जाकर अपनी साइट में बैठ जाएगा, और जब ये अपनी साइट में बैठेगा तब ये सबस्ट्रेट को अच्छे से यहाँ पे अपनी साइट पे बैठने देगा, एक्टिव साइट पे। पर ऐसा क्यों नहीं है इस केस में कि सिर्फ सबस्ट्रेट जाके बैठे, क्योंकि ये एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल क्या करता है, सबस्ट्रेट को बैठने की जगह बनाता है। ओके, इसके पहले अगर मान लीजिए कि एलोस्टेरिक मॉडल ये कहता है, मान लीजिए कि एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है ही नहीं, ठीक है, अगर एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है तो कभी भी सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल ही सबस्ट्रेट के लिए जगह बनाता है। तो ये दो मॉडल समझाते हैं कि क्यों हर एक एंजाइम के लिए एक ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। और बेसिकली इसका आंसर अगर मैं नटशेल में बोलना चाहूं कि इसका आंसर क्या बन सकता है, तो इसका आंसर होगा, आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब शेप, बिकॉज ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप ही इस तरीके से है कि एक ही सबस्ट्रेट उस एंजाइम में फिट हो पाएगा, बाकी सब नहीं हो पाएंगे। ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.